नमस्कार, मैं हूं सुजाता सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स डेली। लंबे समय से लगभग 24 नवंबर से ही हम लगातार भारत और बांग्लादेश के बीच में जो चल रहा है और बांग्लादेश किस प्रकार से भारतीय संस्कृति को, बांग्लादेश के जो बहुसंख्यक है भारतीय संस्कृति को किस प्रकार से कुचलने का प्रयास कर रहे हैं, किस तरीके से हिंदुओं पर हमले किए गए और भारत सरकार ने इन पर कोई कदम, खास ठोस कदम इनके विरोध में नहीं उठाया। इन घटनाओं को देखते हुए आज लेकिन एक बहुत अच्छी खबर आई है। खबर यह है कि भारत के रास्ते तीसरे देशों को सामान भेजना अब बांग्लादेश के लिए शायद संभव नहीं होगा और महंगा पड़ेगा, क्योंकि भारत ने अपने बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर से बांग्लादेश को जो निर्यात करने की सुविधा मिली हुई है उससे हाथ पीछे खींच लिए हैं। तो ये पूरी खबर है, ये बेहद अच्छी खबर है। बांग्लादेश पर अब अमेरिका ने 37% टैरिफ लगाया है। एक तो उसकी मार बांग्लादेश झेल रहा है, उसके अलावा बांग्लादेश में पहले से ही जो उनका प्रसिद्ध रेडीमेड कपड़ा उद्योग जो है वो पूरा ठप पड़ गया है, क्योंकि उसका अधिकतर जो ग्राहक उसका था वो भारत था। लेकिन अब तीसरी जो खबर आ रही है, उनके व्यापार पर चोट करते हुए भारत ने साफ कर दिया है कि हमारे जो बंदरगाह हैं और हवाई अड्डे हैं उनका प्रयोग अब बांग्लादेश नहीं कर पाएगा। ये घटना तब हुई है जब बीते पिछले महीने मार्च में जो वहां की अंतरिम सरकार है, वहां के जो मुखिया हैं, मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस, वो चीन जाकर के बयान दे के आए, जिसमें इन्होंने कहा कि भारत के जो नॉर्थ ईस्ट है उसका कंट्रोल पूरा बांग्लादेश पर है और अगर वहां पर चीन चाहे तो कब्जा कर सकता है। तो इस प्रकार के भारत विरोधी बयान मोहम्मद यूनुस वहां दे करके आए हैं चाइना में। इसके बाद भारत की चौतरफा आलोचना हुई। भारत में लोगों ने भारत सरकार से सवाल पूछा कि आप इस कंट्री को इतनी छूट क्यों दे रहे हैं और इनको लेकर के आपका क्या कहना है और क्या करेंगे। तो ऐसे में ये पहली बड़ी कार्रवाई है जो भारत बांग्लादेश पर करने वाला है। अब इसमें हालांकि ये काफी नहीं है, जिस तरीके की दुस्साहस, जिस तरीके का अत्याचार बांग्लादेश ने किया है उसके लिए ये बहुत कम है, लेकिन कम से कम कुछ तो शुरुआत हुई है। तो आज की खबर देख लेते हैं। आज खबर जो आज छपी है वो दैनिक जागरण से हम ले रहे हैं। खबर इस प्रकार से कि भारत के लिए सामरिक चुनौती पैदा करने वाले दो पड़ोसी देशों पाकिस्तान और चीन के साथ रक्षा व कारोबारी संबंध बढ़ाने में जुटे बांग्लादेश को बड़ा झटका लगा है। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को भारत ने एक बड़ा सबक सिखाया है। भारत के बंदरगाहों व हवाई अड्डों के जरिए तीसरे देशों को निर्यात करने की जो सुविधा बांग्लादेश को दी गई थी वह 8 अप्रैल से बंद कर दी जाएगी। हालांकि जमीन के रास्ते जैसे कि भूटान और नेपाल को बांग्लादेश अभी भी निर्यात करता रहेगा और उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। भारत का यह फैसला पहले से ही घटते निर्यात और अमेरिका के सरकार की तरफ से बांग्लादेश पर 37% पारस्परिक शुल्क की घोषणा से हल्कान बांग्लादेश की इकोनॉमी के लिए ये और भी बहुत बुरी खबर सामने आई है। ये अजीब सी कंट्री है बांग्लादेश, जो अपने साथ में जो उसकी नेबर कंट्री, और ना सिर्फ नेबर कंट्री भारत बल्कि भारत ने ही इनको आजाद कराया, भारत ही इनकी पूरी जनता को पालता है, सारा व्यापार सब कुछ ये भारत के रास्ते, भारत के थ्रू ही करते हैं। ऐसे में इन्होंने भारत को जिस प्रकार से पीठ में छुरा घोंपा है बांग्लादेश ने, उसका खामियाजा अब इनको धीरे धीरे भुगतना होगा। तो भारत बहुत सोच समझ के अपने कदम उठा रहा है, लेकिन धीरे धीरे बांग्लादेश के ऊपर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। एक तो इनके अपने खुद के कारनामे हैं उसकी वजह से, और दूसरा अब भारत भी इसमें बड़ी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। अब इस फैसले को लेकर के भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी किया है। इसके बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने मीडिया को जानकारी दी कि बांग्लादेश को ट्रांसशिपमेंट की सुविधा लंबे समय से दी जा रही है, और लेकिन उसने भारत के बंदरगाहों व हवाई अड्डों पर असुविधा होने लगी है।
भारतीय निर्यात की लागत बढ़ने लगी है और समय पर उत्पाद निर्यात करने में हमें देरी होती है। ऐसे में 8 अप्रैल 2025 से यह सुविधा हम बांग्लादेश के लिए समाप्त करने जा रहे हैं। हालांकि इससे नेपाल और भूटान के लिए बांग्लादेश निर्यात पर कोई असर नहीं पड़ेगा और यह सुविधा पड़ोसी देश को 2020 से दी जा रही है और उस समय तत्कालीन पीएम शेख हसीना भारत दौरे पर आई हुई थी, तब से ये सुविधा दी गई थी। तब पीएम नरेंद्र मोदी के साथ हुई वार्ता में इस सुविधा को बढ़ाने पर भी बातचीत हुई थी। भारत सरकार बांग्लादेश के निर्यातकों के लिए विशेष तौर पर रेल नेटवर्क की सुविधा देने पर विचार उस समय कर रही थी। मोदी से मुलाकात का राजनीतिकरण करने की कोशिश की गई। अब भारत के इस फैसले से यह और ज्यादा स्पष्ट हो गया है कि पिछले दिनों थाईलैंड में पीएम मोदी और यूनुस के बीच हुई बैठक के बाद रिश्तों में और ज्यादा तनाव बढ़ गया है। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने जिस तरह से पीएम मोदी के साथ बैठक का राजनीतिकरण करने की कोशिश की, वह भारत के रणनीतिकारों को बहुत नागवार गुजरा है और पीएम मोदी के साथ मुलाकात के बाद यूनुस के मीडिया सलाहकारों ने इंटरनेट मीडिया पर यह बात फैलाई थी कि भारत शेख हसीना के प्रत्यर्पण करने पर विचार कर रहा है, जो कि एक झूठी खबर है। यह भी लिख दिया गया था कि पीएम मोदी ने यह माना कि हसीना यूनुस के खिलाफ अभियान चला रही थी। इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे राजनीतिक दुराग्रह से प्रेरित बता दिया है। यूनुस ने पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर भी बात कही थी। पीएम मोदी से मुलाकात के कुछ दिन पहले ही यूनुस ने चीन की एक यात्रा की थी। उस दौरान उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को पूरी तरह से बांग्लादेश से घिरे होने की बात कह दी थी और भारत अपने पूर्वोत्तर राज्यों की सुविधा को लेकर हमेशा संवेदनशील रहता है। भारत अपने पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा को लेकर हमेशा संवेदनशील रहता है। यूनुस ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक में भारत से सटे चटगांव क्षेत्र को चीन को विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव रख दिया था। ये बातें भारत के रणनीतिक हितों को प्रभावित करने वाली है और भारत के बांग्लादेश पर इस नए कदम ने यूनुस के इसी बयान से जोड़ करके देखा जा रहा है। तो जैसे कि हमने आपको बताया, तो ये जो अभी बांग्लादेश के प्रमुख सलाहकार, वहाँ की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार है मोहम्मद यूनुस, ये बेहद अजीब इंसान है। जैसे कहावत है कि बंदर को मिल गई हल्दी की गांठ और उसने अपने आप को पंसारी समझ लिया, उस तरीके के इनके भाषण है। ये पहला ऐसा कंट्री का, किसी देश का अध्यक्ष है जो इस तरीके के बयान सामने मुंह पे जाकर के कि तुम जाओ कब्जा कर लो, इस तरीके के बयान देता है और उसके बाद ये रोते भी हैं कि देखिए भारत ऐसे कर रहा है। तो ये अच्छी खबर है। देखना ये होगा कि क्या भारत सरकार और भी कड़े कदम उठाने वाली है, जिसकी की आवश्यकता है। तो आप अपने विचार इस खबर के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस पर नई अपडेट जो भी आती रहेगी हम इसके विषय में आपको जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।